तो अब तक अगर लव फ्लॉप्स के पहले के एपिसोड्स आपने नहीं चेकआउट किया तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक अजीब सा लव मीटर दिखाया गया है जो कि धीरे धीरे फिल हो रहा रहता है। असाई एक स्टोर से कुछ सामान खरीद रहा रहता है। असाई जब स्टोर से बाहर निकलता है तो अपने फोन में एक आर्टिकल पढ़ता है जिसमें लिखा रहता है टट्टू का काटा जाना। यहाँ पर अचानक से एक ड्रोन आ जाता है और वो असाई के अंडों को निशाना बनाने वाला रहता है। असाई तो डर सा जाता है पर अचानक से इस ड्रोन पर एक हमला होता है। असाई को यहाँ पर एक फेरी सी गर्ल दिखती है पर वो जल्दी यहाँ से उड़ भी जाती है। असाई सोचता है कि एक जादुई लड़की। इसके बाद असाई को योशियो के साथ दिखाया गया और योशियो से पूछता है क्या एक मैजिकल लड़की। वो बोलता है पहले तुम बोल रहे थे कि तुम्हें एक टेंगो दिखा और उसके बाद बोल रहे हो कि एक मैजिकल लड़की दिखी, तुम्हारे जो बेकार है दोस्त। असाई बोलता है मैंने सच में उसे देखा था। यहाँ पे अचानक से कारिन भागे भागे आते हैं और वो बोलती है चलो असाई हम वो करते हैं। इस पे असाई के मुंह से वो जो जूस पी रहा रहता है वो निकल जाता है। कारिन बोलती है तुम कितने घिनौने हो और असाई बोलता है इसमें तुम्हारी गलती है, तुम अचानक से आके ऐसी बात थोड़ी कर सकती हो मुझसे। कारिन बोलती है कि हर लव स्टोरी में चीजें अचानक से ही होती हैं और वैसे भी मैं तो तुमसे प्यार में हूँ तो इसमें कोई वियर्ड बात थोड़ी है। असाई बोलता है तुम इसके पहले की बहुत सारी चीजें मिस कर रही हो। कारिन असाई को हक करके बोलती है कि पर तुम और लड़कियों के संग तो बहुत क्लोज हो रहे हो आजकल। लास्ट डे हमने तुम्हें मोंगफा सेंसेई के संग भी बहुत अजीब सिचुएशन में देखा था। ये सुन के योशियो की फट जाती है। वो बोलता है असाई तुमने सच में कुछ ऐसा किया क्या। असाई बोलता है अरे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम रोना बंद करो। कारिन अचानक से सीरियस हो गए रहती है और वो विंडो के बाहर देखती है। असाई बोलता है आखिर क्या हो गया और सारे बच्चे बाहर ही देखने लगते हैं। बाहर उसे एक बड़ा सा ड्रोन जैसा कुछ दिखता है। यहाँ पर योशियो असाई को अपने फोन में न्यूज दिखाता है। वो लेडी बोल रही थी कि जो अचानक से भी चीज स्काई में अपीयर हुआ है वो हो सकता है कि धरती के बाहर का कोई चीज हो, धरती के और भी जगहों पर ये चीज अपीयर हुआ है। अमीलिया बोलती है धरती के बाहर का मतलब क्या है, एलियन है। मोंगफा यहाँ अचानक से आके बोलती है कि सारे विंडो से दूर हट जाओ, ये डेंजरस हो सकता है। एक ड्रोन यहाँ पे आके लड़कों को स्कैन करने लगता है और वो कुछ चीज सा फेंकता है पर मोंगफा असाई को धक्का देके बचा लेती है। पर योशियो लकी नहीं रहता है। वो चीज आकर योशियो पे कुछ इस तरीके से सेट हो जाता है और ये एक्सप्लोड हो जाता है। सही योशियो को देखकर बोलता है इसके टट्टे तो गए। आई मोंगफा को बोलती है कि हम इसे सिक रूम लेके चलते हैं। मोंगफा सबको बोलती है कि फर्दर इंस्ट्रक्शंस तक तुम क्लास में ही रुको। इरीना यहाँ बोलती है कि आखिर कारिन कहाँ गई। फिर कारिन को हमें छत पे दिखाया गया है और वो एक वॉन्ड की मदद से एक मैजिकल गर्ल में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे असाई भी आ जाता है और वो बोलता है कारिन। कारिन बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो असाई। असाई बोलता है कि कल रात को मैंने तुम्हें ही देखा था ना। यहाँ पे एक रैबिट सा अपीयर होता है और वो बोलता है अब तुमने इसे देख ही लिया है तो कुछ छुपाने का फायदा नहीं है। असाई बोलता है कि आखिर ये क्या है। रैबिट बोलता है कि अभी ये समझाने का समय नहीं, हम तुम्हें ये बाद में समझाएंगे। और वो कारिन को बोलता है कि समय आ चुका है। कारिन यहाँ पे असाई को अपने बोबलो को दबाने बोलती है। असाई बोलता है ऐसे सिचुएशन में तुम कैसी बातें कर रही हो। कारिन बोलती है कि मैं तुम्हें जैसा बोल रही हूँ वैसा करो ना। अभी रबर आके पीछे से असाई को धक्का देता है और वो बोलता है जल्दी करो। असाई के हाथ कारिन के बोबलो पे पड़ जाते हैं। फिर से वो लव मीटर सामने आ जाता है और वो पढ़ने लगता है। बोलती है मैं फील कर पा रही हूँ जो पावर तुम मुझे दे रहे हो। और फिर वो जाकर इस ड्रोन पे हमला करती है। रबर बोलता है क्या इसने उस ड्रोन को हरा दिया, पर इतना ताकत काफी नहीं होता है उस बड़े ड्रोन को हराने के लिए। इस अटैक के कारण कारिन का पूरा पावर ड्रेन आउट हो जाता है और वो गिरने वाली रहती है पर असाई इसे पकड़ लेता है। रबर बोलता है कि इसका पावर अभी के लिए खत्म हो चुका है, अभी यहाँ से हमें भागना चाहिए। इसके बाद इन्हें स्कूल के अंदर दिखाया गया है और असाई कारिन से पूछता है प्लीज मुझे समझाओ ये चल क्या रहा है। कारिन बोलती है मेरे यहाँ आने के पहले ही इन सब की शुरुआत हो गई थी। एक दिन मैं अपना फोटो शूट करा रही थी और अचानक से रबर आके मुझसे टकराया। रबर कारिन को यहाँ बोलता है तुमने मुझे बचा लिया। कारिन बोलती है तुम बात कर सकते हो और रबर बोलता है तुम मुझे देख सकती हो। रबर उसी टाइम से बोलता है कि ये डेस्टिनी है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें मुझसे पैक्ट बना के एक मैजिकल गर्ल बनना होगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया गया है। कारिन बोलती है कि उस टाइम तो मुझे लगा ये मजेदार होगा पर अब ये मुझे रात के बीच में भी बुला लेता है। कम सोने के कारण मेरा स्किन खराब हो रहा है। पर यहाँ इससे माफी मांगता है। कारिन असाई से पूछती है तुम मुझ पे विश्वास करते हो ना। असाई इस पे बोलता है कि अभी तो मैंने इसे अपने आंखों से देखा। फिर रबर असाई को खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है मैं एक ऐसी दुनिया से हूँ जिसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिमेंशन और बताता है कि मेरा नाम है सागामी ओकामोटो डीलक्स। शॉर्ट में तुम मुझे सॉर्ड बुला सकते हो। असाई पूछता है कि ये ड्रोन कौन है। सॉर्ड बताता है कि हमारी दुनिया के मॉन्स्टर्स है जो कि बॉल टेकर के नाम से जाने जाते हैं। शॉर्ट में इन्हें तुम बीटी बोल सकते हो। वो बोलता है कि इस तरीके से तो तुम्हारा दुनिया भी बर्बाद हो जाएगा। असाई बोलता है इसका क्या मतलब है। इस पे सॉर्ड बताता है कि तुमने उन जीबी को देखा ना जिन्हें हम गोल्डन बॉम्बर भी बोलते हैं। असाई बोलता है तुम्हारा मतलब वो अंडे फोड़ने वाले। रबर बोलता है हाँ वही, उनके कारण मेरा जो घर है वहाँ पे अब सारे मर जाएंगे। बोलता है कि जिस समय अभी हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे भी वो मिनी बॉम्बर्स निकल रहे हैं इस दुनिया के सारे मेल प्राणी को पकड़कर उनके अंडे फोड़ने के लिए। और जब वो नंबर 69 पहुंच जाएगा तो इस दुनिया के सारे मर्दों का अंडा एक ही संग फूट जाएगा और इस कारण से अर्थ पे मौजूद सारे बंदे अपने प्रजनन करने की क्षमता को खो देंगे। असाई बोलता है इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। रबर बोलता है इसके लिए तुम्हें कारिन का पावर यूज करके उस बेटी को बर्बाद करना होगा। दिखाया गया है कि दो फाइटर जेट्स भी इन ड्रोन पे हमला करने जाते हैं पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। जो पायलट्स होते हैं उनके अंडे भी फूट जाते हैं। रबर बोलता है इस सिचुएशन में इस दुनिया के वेपन्स का कोई फायदा नहीं होगा। असाई बोलता है कि चलो जल्दी से फिर हम उस पावर को कलेक्ट करते हैं जिसकी मदद से कारिन उस ड्रोन को हरा पाए। रबर बोलता है इसके लिए हमें एक स्पेशल MM यूनिट में जाना पड़ेगा। असाई और कारिन बोलते हैं ये MM यूनिट क्या है। इसके बाद हमें बाकी चारों लड़कियों
का सीन दिखाया गया है। ये लोग स्कूल बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और आओ यहाँ से जा नहीं रही थी तो मोंगफा बोलती है चलो जल्दी। आई बोलती है कि मुझे आसाही का चिंता हो रहा है। रीना बोलती है वो ठीक रहेगा, वैसे भी वो कारीन के साथ है। मोंगफा बोलती है कि रीना बिल्कुल सही बोल रही है, हमें स्कूल का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वापस घर जाना चाहिए जल्दी से। इसके बाद रैबिट इन्हें एक ट्रक के पास ले जाता है। रैबिट बोलता है कि इस यूनिट का नाम है मैजिक मैचिंग। रैबिट बोलता है ड्रोन्स के अगेंस्ट एक सीक्रेट वेपन है। आसाही बोलता है कि इसे ही तुम MM बोल रहे थे क्या। और यहाँ बताता है कि ये जो MM यूनिट है इसके अंदर के लग्जरियस एनवायरनमेंट के कारण कारीन का पावर अब बहुत ज्यादा तेजी से होगा और वो स्पेशल पावर को हासिल कर पाएगी। आसाही पूछता है कि आखिर तुम ये जो TDL पावर की बात कर रहे हो ये क्या है। रबर बताते है कि ये टोकी मेकी डोकी डोकी लव पावर है। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है ये तब आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होता है जब आप किसी के संग टपाटप करें और उससे आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। रबर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से उस MM के अंदर घुस के मैच मेकिंग करो। आसाही बोलता है मैच मेकिंग। रबर कारीन के कान में बोलता है कि मैं तुम दोनों को टपाटप करने बोल रहा हूँ। इसके बाद वो रबर बोल के गायब हो जाता है कि मैं अब आगे का काम तुम दोनों पे छोड़ता हूँ। दोनों उस ट्रक के अंदर घुसते हैं। वहाँ एक मीटर लगा रहता है और आसाही बोलता है कि क्या हमें इस मीटर को फुल करना है तुम्हारे TDL पावर को मैक्स पे ले जाने के लिए। कारीन अपने कपड़े से खोलने लग जाती है। आसाही बोलता है रुक जाओ, तुम अपने कपड़े क्यों खोल रही हो। कारीन बोलती है ये तो ऑब्वियस है, अभी हम लोग वो करेंगे ना। और वो उससे पूछती है क्या तुम ऐसे हो जिसे कपड़े के साथ पसंद है वो करना। आसाही बोलता है अगर वैसे मुझे चूज करना पड़े। और फिर वो बोलता है नहीं ये पॉइंट नहीं है। आसाही बोलता है मैचिंग का ये मतलब नहीं हो सकता। कारीन बोलती है कि मेरे TDL पावर को बढ़ाने का यही एक तरीका है। आसाही बोलता है कि ये सब चीजें हम सिर्फ उनके साथ कर सकते हैं जिन्हें हम प्यार करें। कारीन बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आसाही इससे पूछता है कि तुम आज तक अपने पावर को कैसे कलेक्ट कर रही थी। कारीन बताती है कि जब तुम नहाया करते थे ना तो मैं तुम्हें देखा करती थी, तुम्हारे कपड़ों को भी सूंघा करती थी इसके लिए। ये सुन के आसाही का मुंह सा उतर जाता है। वो बोलता है तुम ये सब करती थी। आसाही बोलता है कि हम ये नहीं कर सकते, हमें कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। कारीन बोलती है कौन सा अलग तरीका। आसाही कारीन को एक दीवार पे लगा देता है और बोलते है क्या अब तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। कारीन बोलती है बिल्कुल, पर यार उस मीटर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। फिर वो कारीन के होठों को अपनी ओर करता है और कारीन बोलती है तुम किस कर सकते हो मुझे। वो आंखें बंद करती है और आसाही यहाँ पर फिर से मीटर को देखता है और वो नहीं बढ़ा रहता है। और आसाही बोलता है कि इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। कारीन बोलती है मैं करती हूँ। और आसाही बोलता है अगर ऐसा होता तो TDL मीटर कुछ तो ऊपर जाता। आसाही बोलता है तुमने बस खुद को कन्विंस कर रखा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कारीन बोलने लगती है तो मुझे नहीं पता आखिर प्यार होता क्या है, क्या तुम्हारे संग सेक्स करने की इच्छा प्यार से अलग है। कारीन बोलती है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, दुनिया बर्बाद हो जाएगी ऐसे। वो पहले खुद के कपड़े उतारती है और उसके बाद आसाही के कपड़े भी उतार देती है। बोलती है कि तुम कुछ भी बोलो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस MM यूनिट के बाहर यहाँ पे बाकी लड़कियां आ गई रहती हैं। आवे विंडो से देखने लगती है और बाकी लड़कियां उनसे पूछती है आखिर क्या हो गया। जिसपे वो बताती है कि मैंने आसाही का आवाज सुना। आसाही यहाँ पर आओ से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। कारीन उसके मुंह को दबा देती है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। वही के आग को अजीब सा लाल सा चमकते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। मोंगफा बोलती है कि अब हमें चलना चाहिए, वैसे तो लड़की अभी के लिए सेफ है पर हमें नहीं पता आगे क्या होगा। फाइनली कारीन आसाही के कच्चे भी उतार देती है और वो बोलती है इस बार ये बनाना नहीं है। आसाही इस पे कारीन के सर पे एक कस के मारता है। रबर इन्हें बाहर से देखकर सोच रहता है कि इन लोगों ने तो अब तक कांड कर लिया होगा। वो अंदर जाके देखता है तो देखता है कि यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं है। आसाही कारीन को समझाता है कि तुम्हें खुद को वैल्यू करना चाहिए। बेसिकली आसाही का यहाँ ये पॉइंट रहता है कि तुम्हें किसी के संग भी अपनी वर्जिनिटी नहीं लूज करनी चाहिए। कारीन बोलती है कि मेरे पास तुम्हें छोड़ के कोई स्पेशल है भी नहीं अभी। आसाही बोलता है कि अभी तो तुम ऐसा सोच रही हो पर बाद में तुम इसे रिग्रेट करोगी। पर आसाही को देखकर सोचता है कि ये एक ऐसा बंदा है जो किसी भी लड़की को गुस्सा दिला देगा। और कारीन आसाही से पूछती है क्या तुम्हें मैं सेक्सी नहीं लगती। वो बोलती है तुम मेरे संग करना नहीं चाहते क्या। आसाही इस पे बोलता है बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि मैं तुम सबको बहुत पसंद करता हूँ। वो बोलता है कि मैं तुम चारों को इतना प्यार करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना फर्स्ट टाइम किसी ऐसे बंदे के संग करो जिसे तुम प्यार करो। ये बात सुन के वो मीटर जो होता है तेजी से बढ़ने लगता है और 4 पे पहुंच जाता है। रबर इनके बीच में आके बोलने लगता है आखिर तुम लोगों ने अब तक कुछ किया क्यों नहीं। आसाही बोलता है मैं ऐसे ही ये नहीं कर सकता, मैं कारीन के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकता। रबर बोलता है पर दुनिया खतरे में है। यहीं पे 2 ड्रोन्स भी आ जाते हैं और रबर इन्हें एक दूसरे पर ढकेलने लगता है। वो बोलता है अब भी तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी करो। आसाही यहाँ बोलता है कि मैं एक डाइवर्जन क्रिएट करता हूँ, तुम कारीन को लेकर कहीं सेफ जगह चले जाओ। और वो अपना कच्चा पहन के बाहर निकल जाता है। जब आसाही चला जाता है तो सॉर्ड कारीन से बोलता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलो यहाँ से भाग जाते हैं। पर कारीन बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। वो बोलती है अब भी मैं आसाही के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे बुरा तो लग रहा है पर पता नहीं क्यों इसके कारण मेरा पावर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ वो मीटर सीधे 10 पे पहुंच जाता है। आसाही को तो वो दोनों ड्रोन घेर लिए रहते हैं और उस पर हमला करने ही वाले रहते हैं कि यहीं पर जो कारीन होती है वो इवॉल्व हो जाती है। इसी में इतना एनर्जी रिलीज होता है कि वो दोनों ड्रोन बर्बाद हो जाते हैं। रबर बोलता है कि इस लेवल पे सिर्फ वही आ सकते हैं जिसे सच्चा प्यार का मतलब पता हो। कारीन आसाही को बोलती है कि मुझे लग रहा है कि मैं फिर से रीबॉर्न हुई हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद वो बड़े ड्रोन पे हमला करने के लिए यहाँ से निकल जाती है। उस ड्रोन पे नंबर 67 पहुंच गया रहता है और यहाँ पर कारीन बोलती है कि मैं इस बार नहीं हारूंगी। वो इस ड्रोन पे एक अटैक करती है और ये ड्रोन भी बदले में एक अटैक करता है। इन दोनों के एनर्जी हवा में टकराते हैं और एक बैटल शुरू हो जाती है उन दोनों के बीच। वो नंबर भी 68 हो गया रहता है और कारीन सोचती है कि ऐसे तो हम, पर यहीं पे आसाही आके कारीन को पकड़ता है और इससे जो इसका अटैक रहता है
वो पावर अप हो जाता है। फाइनली ये ड्रोन डिफीट हो जाता है और योशियो का अंडा उड़ के उसके पास वापस आ जाता है। वो देख के सोचता है मेरे अंडे वापस आ गए। इसके बाद कारिन नॉर्मल हो जाती है और असाही बोलता है तुमने ये कर दिखाया। और कारिन बोलती है तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाती। यहाँ पर इसे भी एक छोटे से बच्चे की झलक आती है। वो असाही को बोलती है क्या ऐसा हो सकता है कि हम सारे? फिर वो बोलती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, और वो पीछे की ओर हटती है। यहाँ पे एक फेदर आके कारिन के सर पे गिरता है। असाही बोलता है तुम्हारे सर पे एक फेदर है, मैं उसे हटा देता हूँ। पर कारिन बोलती है नहीं नहीं मैं उसे खुद ही हटा लूंगी। वो असाही के हाथ पे हाथ मार के बोलती है मैंने बोला ना मैं खुद कर लूंगी। फिर वो बोलती है अगर इससे हम थोड़ा भी और करीब आए तो। वो यहाँ से बोल के भाग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। असाही सोचता है आखिर इससे क्या हो गया। इसके बाद कुछ रैबिट्स और एक लड़की योशिनो को दिखाया गया है। वो आपस में कुछ रिसर्च के बारे में बातचीत कर रहे रहते हैं। जो रिसर्च है उसका रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है और एक बोलता है कि मेरे वाले का रिजल्ट बेस्ट है। पर फाइनली एक रैबिट पूछता है योशिनो से कि तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। और गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। अगली बार तक के लिए सायोनारा।